हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे केवाईपी के प्रोसेस वैल्यू के बारे में और आज हम लोग सॉल्व करेंगे व्यू टैब के क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है क्या प्रोसेस वैल्यू। ये जो रेफरेंस मटेरियल है इतना सारा दिख रहा है, इस बीच में आपको यहाँ पे मिलता है क्या प्रोसेस वैल्यू वर्ड व्यू टैब का। ठीक है, तो ये रेफरेंस मटेरियल है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल नज़र आ रहा है, तो आपको पीडीएफ फाइल को डबल क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ प्रोसेस वैल्यू वर्ड व्यू टैब, यानी कि ये सारा क्वेश्चन किस टैब से बनेगा, तो व्यू टैब से ही बनेगा। अब उसके नीचे में लिखा हुआ है कॉपी द पैसेज गिवन बिलो एंड पेस्ट इट इनटू ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट एंड सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि ये जो नीचे में पैसेज दिया हुआ है इसको क्या करना है, आपको कॉपी करके वर्ड में एक नए वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लेना है। उसके बाद ये सारे जो नीचे में सवाल आपको 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक दिखाई दे रहे हैं, सबको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है इसको सिलेक्ट करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो उसके नीचे जो डॉक्यूमेंट जो भी पैसेज होगा उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और सबसे पहले ये व्यू टैब में जाके ग्रिड लाइन को हटा लेते हैं। चलिए, और यहाँ पे सारा चीज़ सही है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल+V से पेस्ट कर लेते हैं, फिर इंटर बटन प्रेस करते हैं और जो नीचे में पैसेज दिया हुआ है उसको भी क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कॉपी कर लिए और यहाँ वर्ड में जाके यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। चलिए, ये सारा चीज़ हो गया है। देखिए अब क्या करते हैं, 1 नंबर से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से बनेगा। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है चेंज द व्यू ऑफ दिस पेज, चेंज द व्यू ऑफ दिस पेज टू रीड मोड यूजिंग द व्यूज ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से चेन से लेके आपको ग्रुप तक एक क्वेश्चन आता है और उसी में एक क्वेश्चन बीच में आ जाता है, देन गो बैक टू नॉर्मल मोड। यानी कि अगर बोला जाए तो एक क्वेश्चन के अंदर डबल क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि आप रीड मोड का यूज करिए और रेड मोड से आप नॉर्मल मोड में आइए। तो देखिए कैसे होता है, वर्ड में जाना होगा। वर्ड में जाने के बाद आपको ये सबसे पहला जो ग्रुप नजर आ रहा है व्यूज ग्रुप, तो व्यूज ग्रुप में जाना होगा। देखिए पहला व्यूज ग्रुप आता है, दूसरा इमर्सिव ग्रुप है, तीसरा पेज मूवमेंट है, फिर शो ग्रुप है, जूम ग्रुप है, उसके बाद विंडो ग्रुप है और लास्ट में माइक्रोज ग्रुप है और लास्ट में शेयर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पहला वाला ग्रुप है इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे पहला में क्या नज़र आ जाएगा, रीड मोड नज़र आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, रीड मोड में चले जाना है। उसके बाद रीड मोड में जाने के बाद आपको बोला जा रहा है कि रेड मोड में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल मोड में जाना है। तो देखिए कैसे होगा, व्यू में जाने के बाद जब आप एडिट डॉक्यूमेंट करते हैं तो ये नॉर्मल मोड में चले जाता है। तो इस तरह से आपको नॉर्मल मोड में आ जाना है। अब ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो तो सॉल्व हो गया है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, चेंज द कलर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट टू सेपिया। यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसका कलर आपको क्या करना है, सेपिया करना है। तो कहाँ से होता है, तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, रीड मोड के अंदर जाना होगा तब आपको कलर मिलेगा, नहीं तो बाद बाकी कहीं पे भी आपको नज़र नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नज़र नहीं आएगा। तो रीड मोड में चलिए, रीड मोड में जाने के बाद देखिए आपको जब व्यू के अंदर जाएंगे तो व्यू में जाने के अंदर आपको एक जगह पे दिखाई देता है पेज कलर। पेज कलर में जाएंगे तो यहाँ पे बीच वाला जो कलर है उसका नाम क्या है, सेपिया है। तो आपको सेपिया कलर ही बोला जाता है करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दूसरा वाला सवाल है वो क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यूज द रीड अलाउड फीचर फॉर द गिवन पैसेज। यूज द रीड अलाउड फीचर फॉर द गिवन पैसेज, यानी क्या करना है, 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करना होगा आपको। व्यू में जब जाएंगे तो सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन नजर आता है, क्या चीज़ का, रीड अलाउड फीचर का। रीड अलाउड फीचर का मतलब होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ वो क्या होगा, यहाँ पे आपको साउंड में बोल बोल के आपको बताया जाएगा। यानी कि इससे आवाज़ आएगा ऑटोमेटिक, ये जो आपको पढ़ पढ़ के आपको सुनाया जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये फीचर करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सारा जो भी आपका लिखा हुआ है टेक्स्ट वो बोलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब आप रीड मोड पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये सारा चीज़ पढ़ा जाएगा। ये तो अभी आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो यहाँ पे ये सुनाई देगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, ये पक्का सुनाई देगा। तो ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो भी क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है।
अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ है कि चेंज द पेज मूवमेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट टू साइड। इसमें भी डबल क्वेश्चन है क्योंकि पॉइंट के बाद फिर लिखा हुआ देन चेंज इट टू वर्टिकल अगेन। पहले क्या बोला जा रहा है कि आपको पेज मूवमेंट को साइड टू साइड करना है, देन आपको इसको वर्टिकल अगेन करना है। तो देखिए कैसे होगा, वर्ड में जाने के बाद, अभी तो हम लोग रीड मोड में है, रीड मोड में जाने के बाद आपको पहले तो नॉर्मल मोड में जाना होगा, तो नॉर्मल मोड में चले जाइए। अब आपको पेज मूवमेंट ग्रुप में, देखिए पेज मूवमेंट ग्रुप में क्या नजर आता है, सॉरी एक सेकेंड, देखिए व्यू टैब में चले जाते हैं और यहाँ पे पेज मूवमेंट ग्रुप में देखिए ध्यान से, पेज मूवमेंट ग्रुप में पहले क्या बोला जा रहा है कि अभी तो वर्टिकल में है ये व्यू जो है, पहले आपको बोला जा रहा है कि आप साइड टू साइड में कर लीजिए, ये साइड टू साइड व्यू हो गया। अब दूसरा चीज क्या बोलता है कि आपको साइड टू साइड करने के बाद आपको वर्टिकल अगेन करना है, इस क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है, तो आपको वर्टिकल अगेन पे क्लिक कर देना है। यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया। अब पांचवा नंबर में बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए ऐड टू ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट आपको चॉइस करना जो कोई भी हो सकता है, आइकन्स टाइप का होना चाहिए, एंड यूज द ग्रिड लाइन चेक बॉक्स टू अलाइन वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑन द सेम लाइन। यानी कि बोल रहा है कि ग्रिड लाइन का आप यूज करिए और जो भी आइकन को आप इंसर्ट करते हैं तो वो जो भी लाइन में आपको नजर आएगा, सेम उसी लाइन में उसी के रिस्पेक्ट में आपको एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखिए ये कैसे काम करता है, तो वर्ड में जाने के बाद देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको शो ग्रुप के अंदर ये ग्रिड लाइन नजर आता है, तो हम लोग ग्रिड लाइन का यूज करेंगे। वहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि ग्रिड लाइन का यूज करिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को ग्रिड लाइन बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको जिस लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इंसर्ट करते हैं, उसी लाइन में आपका दूसरा ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट में चलते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद आइकन्स बोला गया था तो आइकन्स में चले जाते हैं और यहाँ पे कोई भी एक आइकन्स को हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पे एक ये बैंक वाला साइन नजर आ रहा है, तो बैंक वाला हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे ये लाइन पे देख रहा है, ये जो लाइन आपको नजर आ रहा है, अगर ध्यान से देखिए ये जो लाइन नजर आ रहा है, इसी लाइन पे आपको दूसरा वाला ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है या इसी के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे फिर से दूसरा आइकन लेंगे, अगर बैंक वाला भी लेंगे तो इसी लाइन में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। देखिए तो बैंक वाले में जाते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो देखिए इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब क्या हो गया, जैसे ये पहला वाला ऑब्जेक्ट है वैसे ही क्या हो गया है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी आपका सेम लाइन में यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। सेम लाइन में कोई भी शेप, पिक्चर या फिर आइकन को इंसर्ट करने के लिए हम लोग ग्रिड लाइन का यूज करते हैं, जो आप लोग यहाँ पे शो ग्रुप के अंदर नजर आ रहा था, ये जो ग्रिड लाइन है। ठीक है, अब चलिए आगे, ये क्वेश्चन भी आपका बन गया है 5 नंबर। अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि जूम द पेज यूजिंग पेज विड्थ। यानी कि आपको पेज को जूम करना है, लेकिन किस फीचर से, तो जूम ग्रुप के अंदर में एक ऑप्शन है क्या चीज का, पेज विड्थ का। यानी कि जब आपको पेज का चौड़ाई को इसको जूम करना है तो ये पेज विड्थ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे इसका चौड़ाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को पता नहीं चला हो तो पहले हम इसको जूम आउट कर देते हैं, उसके बाद जैसे ही पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे ये क्या हो जाएगा, आपका जूम हो जाएगा, इसका चौड़ाई जो है बढ़ जाता है। ठीक है, इस पेज का। तो चलिए आपका ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन था वो भी आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डिवाइड योर डॉक्यूमेंट इन टू सेक्शंस यूजिंग स्प्लिट। ठीक है, अगर आप लोग स्प्लिट वर्ड नहीं सुने हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि दो चीज को डिवाइड करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिवाइड योर डॉक्यूमेंट इन टू सेक्शन यूजिंग स्प्लिट। तो यहाँ पे एक स्प्लिट का ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे क्या होगा, ये इसी चीज को दो भागों में जो भी आपको नजर आ रहा है, ये जितना भी सारा चीज नजर लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसी को दो भाग में बांटा जाएगा जो सेम टू सेम ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको विंडो ग्रुप के अंदर में एक ऑप्शन मिलता है क्या चीज का, स्प्लिट का। तो हम लोग जैसे स्प्लिट पे क्लिक करेंगे ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखिए ऊपर में भी सेम टू सेम नजर आ रहा है और नीचे में भी सेम टू सेम नजर आ रहा है, यानी कि आपको ऊपर में भी ये बैंक का पिक्चर नजर आ रहा है, आइकन नजर आ रहा है, और नीचे में भी बैंक का आइकन नजर आ रहा है। इसी को स्प्लिट बोलते हैं। ठीक है,
तो आपका ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो भी क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओपन दिस डॉक्यूमेंट इन अनदर विंडो यूजिंग द विंडो ग्रुप। यानी कि बोला जा रहा है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इसको क्या करना है, आपको एक नए विंडो में ओपन करना है। फिर क्या करना है, देन क्लोज दैट न्यूली क्रिएटेड विंडो। यानी कि पहले तो ये जो डॉक्यूमेंट है उसको एक नए विंडो में उसको आपको क्रिएट करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर जो नया क्रिएट हुआ है विंडो उसको क्या करना है, आपको क्लोज कर देना। तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे विंडो ग्रुप के अंदर न्यू विंडो का ऑप्शन मिलता है। और एक चीज ध्यान में देखिए कि यहाँ पे जो नीचे में आपको वर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें अभी बस एक ही डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। हम लोग जैसे ही क्या करेंगे, न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, ये एक और विंडो यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये विंडो वर्ड वाले ऑप्शन पे नीचे में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 दोनों नजर आएगा। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट 1 भी नजर आ रहा है और डॉक्यूमेंट 2 भी नजर आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट 1 तो हम लोगों का पहले से ही था। तो डॉक्यूमेंट 2 जो है उसको बोला जा रहा है कि जो आप नया डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको आपको डिलीट भी करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस कर देते हैं, यानी कि जो नया वाला हम लोग बनाए हैं वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। चलिए यहाँ पे स्प्लिट जो किया हुआ है उसको भी, स्प्लिट को भी हटा देते हैं। ठीक है, रिमूव स्प्लिट कर देते हैं। चलिए रिमूव स्प्लिट कर दिए। अब इसमें लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 8 नंबर क्वेश्चन तक आपका सॉल्व हो गया है। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन है क्या, सो ए पाथ टू रिकॉर्ड द माइक्रोज फॉर क्रिएटिंग फ्रीक्वेंटली यूज पार्ट्स ऑफ ए लेटर। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप जो भी चीज को बराबर यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप वर्ड या एक्सेल में जो भी चीज को आप बराबर यूज कर रहे हैं उसका एक शॉर्टकट बनाने के लिए, क्योंकि माइक्रोज से एक शॉर्टकट आप तैयार कर सकते हैं, शॉर्टकट की भी तैयार कर सकते हैं। तो माइक्रो से यही चीज तैयार होता है। तो आपको बोला जा रहा है जो चीज को आप बार बार यूज करते हैं उसका एक शॉर्टकट बना लीजिए। तो वो बनाने का पाथ क्या होता है, वो रास्ता क्या है, वो आपको दिखाना है। तो यहाँ पे आपको माइक्रोज ग्रुप के अंदर में क्या मिल जाता है, माइक्रोज मिल जाता है। माइक्रोज पे क्लिक करिए और यहाँ रिकॉर्ड माइक्रो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या होता है, आपको माइक्रो तैयार होता है। ठीक है, तो आपको बस यही बोला जा रहा है कि आप जो भी अगर आप बनाना चाहते हैं माइक्रो, अगर कोई भी चीज़ का जो आप बराबर यूज कर रहे हैं उसका अगर आप शॉर्टकट तैयार करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड माइक्रो से यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसका पाथ बोला जा रहा था कि बताने के लिए एक स्थान को कि ये कैसे होता है। तो बस ये दिखाया जा रहा है आप लोग के बीच, ये इसको हम दिखा दिए हैं। अगर यहाँ पे बोला जाता कि आपको करके दिखाना है तो यहाँ पे जरूर दिखाया जाता। ठीक है, तो जहाँ पे भी क्वेश्चन में लिखा रहा है कि सो ए पाथ, तो बस उस जगह को दिखाना है, ना कि आपको उसमें करना है। ठीक है, तो चलिए ये आपका जो टोटल 9 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये टोटल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया।